इन दिनों इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं जिसमें अमूमन मुझे देखने को और सुनने को मिल रहा है कि किस तरीके से मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर गैरों के साथ मिल रही हैं पार्क्स में या अलग अलग जगहों पे बाइक्स में घूम रही हैं। हालांकि इससे पहले मैं खुद भी और मेरे दोस्त ने एक जगह पे इसी तरीके से एक मामला देखा, पकड़ा और उनसे बात की। तो वहाँ पे हो रहा ये कि जब भी ऐसी लड़कियाँ पकड़ी जाती हैं तो उनको पहली बात तो पूछा जाता है कि आप कहाँ से हैं, आपके वालिद साहब कौन हैं, उनसे बात कराइए। इस तरीके के मामलात होते हैं। और जब वालिद साहब से, उनके घर वालों से बात की जाती है तो कई केसेस में अमूमन केसेस में उनके घर वाले शौक में होते हैं और कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एज अ बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ दीनदार इंसान, तो सबसे पहले करना क्या चाहिए इस मामले को लेकर? जब मैं अपनी रिलीजियस बुक्स या जो कुरान या हदीस के रोशनी में जो कुछ भी चीज़ें मैं देखा हूँ, मैं सुना हूँ, तो मुझे मोटा मोटी तौर पर इतना मालूम हुआ है कि जब भी आप ऐसे मामलों को देखें तो सबसे पहले मॉरल पुलिसिंग ना करें, जजमेंट पास ना करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि उनको समझाएं, सामने वाले को समझाएं। अगर वो समझता है तो ठीक है, अगर नहीं समझता है तो वो उसकी आखिरत, उसकी दुनिया वो ख़ुद बना रहा है, वो ख़ुद बिगाड़ रहा है। और एक और बात, किसी मौलाना साहब से जब मैंने इस बारे में ज़िक्र किया तो उन्होंने बताया कि जो पाक औरतें होती हैं वो पाक मर्दों के लिए होती हैं, जो नापाक औरतें होती हैं वो नापाक मर्दों के लिए होती हैं, भले ही उसने हिजाब किया हो या ना किया हो। अब यहाँ पर जो हिजाब का मामला आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि देखिए ये जो हिजाब है ये एक तो इसको एक शान की तरह देखा जाता है, मुसलमानों की शान, मुसलमानों की आन की तरह इसे देखा जाता है। हिजाब कोई फैशन के लिए पहनता है, कोई दीन के लिए पहनता है, कोई सेफ्टी के लिए पहनता है, कोई कारोबार के लिए भी अपना हिजाब पहनता है। कारोबार इन द सेंस के बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जहाँ पर हिजाब पहनकर अंदर से कोई और होता है, कोई गैर मुसलमान लड़की भी होती है, कोई गैर मुसलमान लड़का भी होता है, कोई मुसलमान लड़का भी होता है जो अपने गर्लफ्रेंड से वगैरह मिलने के लिए जाता है। तो हिजाब का पहनने का अपना अपना अलग अलग तरीक़ा है, अपनी अलग अलग ज़रूरियात है। तो बहरहाल बोलना यही है कि जितने भी मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर गैर ज़रूरी चीज़ें करती हैं तो उनको बस इतना ही कहना है कि आपकी इस हरकत की वजह से बाकी जो इनोसेंट मुस्लिम लड़कियां हैं, जिनको सिर्फ़ अपने दीन से मतलब है, दीन की वजह से मतलब है, उनको बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि अगर आप इस तरीके की हरकत करेंगे तो बाकी के लोग उनको उसी निगाह से देखेंगे। बहरहाल उनकी हिफाजत करने वाला अल्लाह है, लेकिन बेसिक जो तालीमात हैं उनमें यही आता है कि हम हमारे अखलाक को, हमारे चलन को लेकर, हमारी बातों से लेकर और लोग मुतासिर होते हैं, यानी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि जो भी गैर मुस्लिम लड़कियां गैर ज़रूरी हरकतें करती हैं हिजाब पहनकर, अगर आपको गैर ज़रूरी हरकतें ही करनी हैं तो आप हिजाब ना पहने। क्योंकि अगर आप हिजाब पहनकर करती हैं तो उससे यही ज़ाहिर होता है, उससे कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि सारी मुस्लिम लड़कियां इसी तरीके की होती हैं, ऐसी ही होती हैं। तो आपकी वजह से जो इनोसेंट मुस्लिम लड़कियां हैं, जिनका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो बड़ी परेशान होती हैं। तो इस तरीके की हरकत ना करें। और जो गैर लड़के हैं जो हर एक मुस्लिम लड़कियों को उसी निगाह से देखते हैं, तो मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अमूमन 95% मुस्लिम लड़कियां जो हिजाब पहनती हैं वो इनोसेंट होती हैं, वो इस तरीके की जलील हरकतें नहीं करती, क्योंकि वो अपने दीन को सबसे अव्वल पर रखती हैं। तो आप हर एक को उसी निगाह से ना देखें, क्योंकि अगर उनके घर वालों को पता चले कि आप हर एक मुस्लिम लड़कियों को इसी तरीके की, इसी निगाह से देखेंगे, तो हो सकता है कि आपकी आंखें नोच ली जाए। तो इस तरीके की हरकत ना करें। और बेटर होगा जो भी मुस्लिम लड़कियां हैं जो हिजाब पहनकर
غیر ضروری حرکتیں کرتی ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ اسلام کا نام بدنام تو نہیں ہوتا، لیکن جو مسلم لڑکیاں ہیں ان پر غیر لوگ اسی طریقے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو آپ کی وجہ سے کوئی انوسنٹ اس میں نہ پھنسے، تو اس وجہ سے آپ اس کا دھیان رکھیے. اور کبھی بھی اگر آپ کسی طریقے سے بھی پریشان ہوں، اگر آپ کو واقعی میں ایسی ہی حرکتوں سے مزہ آتا ہے، ظاہری بات ہے کہ یہ باتیں 1400 سال پہلے ہی کہی گئی تھی کہ اس طریقے کی چیزیں عام ہو جائیں گی، وہ دکھ رہا ہے. لیکن بینگ اے مسلم ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو صرف سمجھائیں، نہ کہ مورل پولیسنگ کریں، ان پر ججمنٹ پاس نہ کریں، ان پر ہاتھ نہ اٹھائیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو اگلا بندہ ہوتا ہے، جو سامنے والا ہوتا ہے، اس کو ضد آتی ہے، وہ اپنے ایگو پہ لے کر اور غیر ضروری چیزیں کرنے لگتا ہے، جس سے جو نہیں ہونا ہے وہ بھی ہونے کے چانسز زیادہ ہے. تو میرا بس اتنا ہی کہنا ہے کہ جو مسلم لڑکیاں ہیں اپنے ماں باپ، اپنے دین، اپنی روزمرہ کی زندگی کو سمجھیں، اپنی ضروریات کو سمجھیں، اس مطابق اپنی زندگی کو جئیں. اگر آپ اس سے باز نہ آئیں گی تو اس کی جواب دہ آپ خود ہوں گی، اور جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ ہی کے ساتھ ہوگا، عموماً برا ہی ہوگا.